प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे महाराज जी ने प्रेरणा दिया और उनकी प्रेरणा कैसे हुई। कहते हैं ना कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बांवरी डूबन मरी रही किनारे बैठ। आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो जगह है सरिस्तापुर में, जहां आज हम लोग बाबा भोलेनाथ के दरबार में बैठे हैं, हम जब यहाँ से आए अपने कुटी से, जब यहाँ हम आए तो आते आते मैंने महादेव जी को, अपने गुरु जी को तुरंत इस मंदिर में स्थापना किया और बोला कि गुरुदेव आप चलें, इसलिए कि महादेव का सामना मेरे बस का नहीं है, कर लेना। तो मेरे मालिक ने, मेरे गुरुदेव खलवा धाम के महाराज जी ने इस मंदिर में प्रवेश किया और उन्होंने कहा कि बेटा आ जा। मैं किसी से नहीं पूछा और सीधे मैं यहाँ मंदिर पे आया और जैसे ही मंदिर पर आया तो मेरे सामने मेरे माता जी मिल गए। मैं यहाँ मंदिर के बारे में कुछ नहीं जानता था कि मंदिर कैसे है, कब बना, किस तरह बना, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये मेरे गुरु की कृपा और महादेव जी का कृपा कि उन्होंने इस माता जी से मुझे मिला दिया और इन्होंने बता दिया कि खलवा धाम हम भी जाते थे, हम भी जाते हैं कभी कभी, हमारे रिश्तेदार लोग वहाँ के शिष्य हैं। जैसे इन्होंने कहा वैसे ही हमारे मन में आया कि वाह महाराज जी आप तो गजब। इसलिए कि दो आतवार को यहाँ के जो शिष्य हैं लोग, महादेव जी के जो शिव चर्चा में बैठते हैं, ये लोग भी खलवा धाम गए थे और महाराज जी ने इन लोगों को प्रेरणा दिया कि तुम हमारे भक्त से मिलो जो हमारा चर्चा जन जन तक पहुंचाना चाहता है। और महाराज जी ने प्रेरणा दिया और ये लोग हमसे आकर मिले और वहाँ चर्चा चला। इन लोगों को बोध हुआ, ये लोग बोले कि बाबा आप भी आइए हमारे गांव में, एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ हमारी माताएं बहनें बैठती हैं और शिव चर्चा होता है। मैंने बोला अति उत्तम है और मैं प्रोग्राम बनाया तो एक शुक्रवार को कैंसिल हो गया। ये लड़का मुझसे बोला कि अब बाबा आज कैंसिल हो गया, इसलिए हमने गाली भी सुना है। इसलिए कि माताएं बहनें जो होती हैं ना बड़ी, वो गुस्से में बोलती भी हैं, थप्पड़ भी मारती हैं, लेकिन उनके मार में प्रेम रहता है। आप लोग नहीं देखे होंगे कि माँ के मारने से किसी लड़के का मुंह फूटा हो, वो प्रेम का मार होता है। तो ये मैंने बोला ठीक है, शुक्रवार को कैंसिल हुआ, सोमवार को आएंगे। आज सोमवार को हम आ गए। आते आते यहाँ माता जी ने बोला कि मैं इस जगह पे कुछ नहीं था और मैं 12 बरिस मैंने यहाँ सेवा किया। आज ये जो कुटी है, ये मंदिर है, आज मेरा कर्मों का फल है, मेरी तपस्या का फल है। तो मैंने माता जी से बोला कि धन्य है माता आप कि आपने इतना किया और देखिए परमात्मा का कृपा कि आपके बेटे को भेज दें। उन्होंने बुला लिया कि तूने इतना तपस्या किया, मेरा स्थापना किया, यहाँ तक कि तू अपना सब कुछ गंवा करके मेरे समर्पण में तुम रह गई, तो क्यों न तेरा नाम मैं आगे बढ़ाऊं। तो कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने हमें बुला लिया कि बुलाओ उस अड़भंगी को, वो आएगा वही बताएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।
अब यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं। लिखे हैं रामायण में एक चौपाई है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, आ जो बिरंची शंकर सम होई। आप कितना ही संघर्ष कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन माँ बाप के बिना आपकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जीव चाहे कितना हो छटपटा ले, लेकिन अगर माँ बाप नहीं है तो फिर सृष्टि में आपकी उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए सबसे पहला माँ बाप होते हैं जो हमको यहाँ लाए। दूसरा समाज होता है जो हमको चलना सिखलाया, बोलना सिखलाया, अपने साथ खेलना सिखलाया। हमारे पास जब चेतना हो गई तो हमने सोचा समझा कि जीवन कैसे कटेगा, तो हम बाहर भीतर जाना स्टार्ट किए। उसके बाद कोई मिला तो बोला कि तुम गुरु के शरण में जाओ। कैसे जाओ? तो कोई भी गुरु के शरण में तभी जाएगा जब तक वो देवी देवता के शरण में जाएगा, तभी वो गुरु के शरण में जाएगा। आप हनुमान जी का पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा में भी लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जसो जो धाये फलचार। यानी कि बिना गुरु के हनुमान जी के पास आप भी नहीं जा सकते हैं। आज महादेव जी के चर्चा जन जन तक हो रहा है, जिसका नाम लोग दिए हैं शिव चर्चा। तो आज हम लोग शिव चर्चा पर ही चर्चा करेंगे कि शिव चर्चा है क्या, शिव चर्चा कहते किसे हैं, शिव चर्चा करने से हमको फायदा क्या है। तो आज जो भी शिव चर्चा करने वाले लोग इस वीडियो को देखेंगे वो बोलेंगे भाई ये कौन व्यक्ति आ गया, इसने तो नया ही रूप बना दिया। जबकि हरिंदर भैया, नीलम दीदी हमारे गांव के बगल के थे, लो सड़सर के अमलोरी सड़सर। मैंने ये बात विचार किया कि भाई इतना भीड़ शिव चर्चा में हो रहा है, इतनी माताएं बहनें सब आई हैं, लाइन लग जाता है, गाड़ियों का लाइन लग जाता है। तो सिर्फ कहने में जब इतना लाइन लगता है तो जिस दिन उन लोगों को सत्य का पता चलेगा उस दिन तो इससे 4 गुना लाइन लग जाएगा, लगेगा ना। तो देखिए कहते हैं कि शिव चर्चा, शिव कौन थे? लोग कहते हैं कि शिव आज भी गुरु है। सही है, वो गलत नहीं है, सिर्फ समझने का फेर है। शिव आज भी गुरु है। शिव कौन है? वो अविनाशी, जिनका नाश नहीं हुआ, जो अमर हैं, जो न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा वो एक समान रहते हैं। तो आप बताइए कि अमर क्या है? जो न कभी मरे। अमर वही होता है ना कि जिसको अग्नि जला न सके, हवा उधिया न सके, धरती अपने अंदर छुपा न सके, आसमान उसको ढक न सके, वही होता है ना। जल उसको बहवा न सके, वही न है अमर। तो वो क्या है? वो है हमारी आत्मा। कभी सुन ले मैंने लोगिन कि आत्मा मरेला, शरीर मरेला, है ना। आत्मा जो है वो मरता नहीं है, आत्मा अमर है। तो जब आत्मा अमर है तो आत्मा है कहाँ? अगर किसी से पूछा जाए कि भैया कहाँ गरलू है माता जी, अच्छा शिव चर्चा में गरनी है, और वो व्यक्ति अगर पूछ दे कि शिव जी कहाँ बानी, तो क्या बताओ जाई? अच्छा शिव जी तो सब जगह बानी, तोहरों में बानी, हमरों में बानी, चारू बगल बानी।
तब वो आदमी अगर पूछता कि जब सब जगह हमरा तारा में 100 में बानी तो तू गोइल कहाँ रहलू हा, तो जब तुरंत आपन कमी छुपावे खातिर कहे के पड़ी कि जा जा तू नास्तिक बड़ा तारा नहीं खे कुछ बुझा, काहे आ तो हमरा खुद नहीं खे बुझा तो हम तारा के का समझाई। हम इतने जानता नहीं कि भीड़ रहल हम गौरनी है जेहो जेहो कह के आ प्रसाद पा के चलिए नहीं। तो आज महादेव जी कृपा कैनी है कि हो एगो के खड़ा करो कि जौन बतावे। तो शिव के मतलब कि जो अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता है और जिसका नाश नहीं होता है वो होता है आत्मा। सही है? देखी लोगिन यही जाई मत सोचब लोगिन कि भैया जी कुछ कहते नहीं हम कान सुन लेवे के आ सुन के फिर चल जाई। तो इतना समय फालतू नहीं खे। हमारे महाराज जी कहिले कि जहाँ अगर केहू ना सुने तो सुनैबो मत करी हो, आ अगर सुनावे के मन कह दी तो उनका के जबरदस्ती बैठई हो आ कहियो कि या तो तू हमरा के अपन बना लो आ ना तो हमार बन जा। इहे न दुख में होला। या तो रउआ कहीं जगह रह सास ससुर कहत हम करब आ ना तो हम जगह कहते नहीं रउआ लोग चले। तो सास ससुर जब देखेला पतो है कि रे पढ़ल लिखल समझदार बिया, बोला कि भाई पतो है आयल बिया, महीना 2 महीना बीतल और लागल ननद के हाथ में से बर्तन छीन के धोए, सास के हाथ से सब्जी लेके लागल काटे, उ सारा घर झाड़ू मारे लागल, अपना देह के देह नहीं खे बुझत। तो वही घरवा में लोग लागेला ओकरा के नजर पर चढ़ावे। अगर सास आगे कुछ कहतरी तो ननदी कहती खबरदार माई बोली हो मत, भाभी दिन भर खटतरी। अगर ननद आगे कहतिया तो सास से कि माई दीदी के भाभी के हाथ पर ध्यान दी है, वो बहुत इन्होंने करतरी, तो सीधे कही चुप तोरा से कमे करतिया, कितना पैसा ले जा कुरकुरे किन के तू खा गईले और जहिया से आयल बिया तो से गठनी नहीं के खैले केगा तू कहते को खराब बिया। तो ओकर मदद के करता? महतारी ननद। अगर ये दोनों आदमी मिल के ससुर से कहता कि बुझाता बड़ी घमंडी बिया, तो ससुर कहता कि का घमंडी बिया हो, हम बंगलवा में सुती ले बहरिया एक भी आवाज ओकर नहीं सुन ले। एगो काम कर लो, कायदे से रह लो, ठीक, हल्ला गोली मत कर लो। जब ये सब केहू देख लेला कि ओकरा के खिलाफ में केहू नहीं खे, तब वो का करेले, वो धीरे से कहेले कि सुनी ना पापा जी जाते नहीं बाजार झोरा दे दी सब्जी ले ले आए, तो हम ही जाते नहीं ले आवे। तो रुआ कहे जाए, रुआ बेमे है कि दौरी बनी जाए तो नहीं रह जाए यार दोस्त में। तो बूढ़ऊ के झोरा दिया आ कमाड़ी के पाला तरह खड़ा होकर कहे कि पापा जी जल्दी चलिए अब सब्जी लेके बनावे के बा। और वो पापा जी के मजाल बा कि जाके 2 घंटा रुक जास, ना रुकी है कहाँ है। तो उनका डर बा कि पतोहिया हमरा पर गुस्सा आ जाई। काहे गुस्सा आ जाई? तो वो हमारा घर के वो अपन घर समझ ले बिया, हमारा घर के वो संभारतिया। सास पूछ के ओकरा से कहीं जाई है, ननद पूछ के कहीं जाई, मालिक ओकरा से पूछ के जाई, ऐसे कि वही लोग खातिर जियतिया। तभी बताई कि वो घर में महादेव जी या पार्वती जी ना रही हैं तो हमरा लोग घर में रही है। पार्वती जी महादेव जी कहाँ रहे? तो जावना घर में शांति बा आ जावना घर के औरत अगर ये सोच लेतरी कि हमार मालिक 50,000 कमाता आ ईश्वरी के छावना खइहे सन, हई ननद हिय, देवर ह, भतीजा ह, ई खाई, हम अकेले लेके इनका के रह। तो वो औरत महारानी के हम कहल चाहतनी कि वो तनी भूलास मत, जहिया उनका मर्द के टाइफाइड होई आ जब डॉक्टर कही कि 6 महीना इनका के बेड पर रहे के बा, या वो लेके गईली आ कहीं कोनो मोटरसाइकिल वाला आके देह पर मलस धक्का आ गोड़ टूट गईल आ डॉक्टर कहलस कि इनका के साल भर बेड पर सुतावल रहियो। ओहि दिन महारानी के जानते नहीं के याद आई। ओहि दिन डरे उस सास के लगे ना फोन करी है कि ससुइया से तो झगड़ा कैले बनी, ना ननद के लगे कहिए, ना अपना हितई में कहिए, अपना माई से कहिए तो माई कही कि हम का करी, पुतवा के छोड़ के आई। भौजाई से कहें कि भाभी तनी बाबू के संभाल ली, माई के 10 दिन खातिर भेजी। तो तुरंत भौजाई कही
कि तू अपन घर तो बर्बाद कैबे कैलू, तू का चाहत रू हमरो घरवा हो जाओ। वो बेरा उनका याद आई कि हम का कहनी हो दादा। तो फिर ननद के लगे फोन करके कही है कि दीदी गोड़ लागतनी। तो ननद देखी कह रही तो दुल्हनिया के फोन है, खुश रह का हो दुल्हन, कैसे कैसे याद कैलू है। आ तरह बाबू के बड़ी सीरियस तबीयत खराब बा, डॉक्टर कहले बा 6 महीना हॉस्पिटल में सुतले रहे के बा। तनी मम्मी जी से कहती कि वहाँ के आ जाती। देखी कितना दूर से बनहानी बनाता है। अब उ ननद अपना माई के लगे फोन करके कहतिया कि ये माई बबुआ का तबीयत खराब बा। अब माई कहती है कि का भइल बा रे, या तो गोड़ टूटल बा। अब महतारी भीतर के मार भीतर ओकरा हेडेक हो गल कि हमार बाबू केगा हुई है। अपना मालिक से कहती है कि सुन तनिया तो कहा तो ओकर गोड़ एक्सीडेंट हो, गोड़ टूटल बा। बाप कहता खबरदार बोलू तो मार के तार मुंह फोड़ दे, एक वर्ड मत बोला। वो हमनी के छोड़ के गइल बा, हे उम्र में तू खाना बनाओ तो हम खा तनी, ओकरा ना बुझाइल ओकरा। महतारी चुप, ऐसे कि महतारी जानती है कि लोहा अभी गरम नहीं खे भइल, लोहा ठंडा बा, ऐसे झनकता। 2-4 घंटा के बाद फिर खाना जब देती है तो धीरे से बैठ के कह दिया का जी किंग अरुआ मुँह में पड़ा था, लइकबो होंगे छटपटाता। खैर जाए दी छोड़ी। और माई के जीव गाय पूत के जीव का सही लास्ट में महतारी समझाते समझाते बाप के आए अपने भेज दहलस कि चल के देखल जाओ। यानी वो बेरा वो पतोहिया के सोचे के चाही कि जौना सास ससुर के हम छोड़ दनी, आज वह सास ससुर हमरा कामे आइल बा। और नहीं सोचो तो मत सोचे, अरे आई ना तो काल ना तो परसों, ओकरा मुड़ी पर चूही के बा। सासो कबो बहू रहली आ बहू भी कहियो सास बनी है। तो महाराज जी के कहनाम बा, का कहनाम बा कि शिव ही सत्य है। तो शिव जी अमर बानी, सत्य बानी, और वहाँ के कहाँ बानी तो हमनी के हृदय में बानी नु। तभी बताई कि चर्चा का माने का होला। चर्चा का माने होला कि दूसरा के बात बतियाव, केहू के चर्चा कोई। तो शिव जी जब एकरा भीतर बानी तो चर्चा हम कहाँ के करब, बाहर के करब, आकि शिव जी में बानी ओकर करब। चर्चा करे के बाद तो ओकर चर्चा करे के बाद केगा होई, आ तो हम अपना आँख के चर्चा करब, हम अपना हाथ के चर्चा करब, अपना पैर के चर्चा करब। हम ई चर्चा करब कि ये गुरु बहिन हम ऐनी कैसे, हम जाएब कहाँ, हम आइल बानी तो हम काहे खातिर आइल बानी, हमार कौन कर्म हो, हमरा का करे के बा। अगर हमरा यह करे के बा कि जन्म लहनी, बाल बच्चा जन्मवनी, पोस पाल के बड़ कर दहनी आ छटपटा के मर गईनी, का यह जिंदगी हो? अगर यह जिंदगी हो तो फिर वो जिंदगी कौन है जहाँ भगवान के भक्ति होला। तब वो बहन बताए कि वो भक्ति जान कब मिली, जब अपना में चर्चा करबू, जब अपना में विचार करबू कि हे महादेव रउआ कहाँ बानी, हम सुनले बानी कि रउआ हमारा अंदर बानी। तो केगा पता चली, आ तो गुरु से लिखल बा कि गुरु बिन भव निधि तरही न संत कोई, आ जो बिरंची शंकर सम होई। अगर आप ओम नमः शिवाय के जाप करत तनी बैठ के, तो रउआ तो मालूम बा कि ओम नमः शिवाय महामंत्र है, ये सब केहू जानता कि महादेव जी के मंत्र है। लेकिन एगो ये बताई कि घर में केहू आटा सानता, हम चौकी पर बैठल बनी, हम ही देखा तनी कि हाथे मारता आटा, हमरा आटा नहीं खे लौकत, हमरा ही लौकता है कि वो गमला बा, आटा चलनी में रोटियां बेलल जाला, ओकरा का कह जाला चौकी, ओहि पर चौकी पर इतना आटा धो दिहल बा, आ ओकरा बगल में गमला बा, आ उ मारत तारी ओकरा के, ठीक बा। लेकिन हम बैठ के देखत तनी, तो जे आटवा मारता हम देखत तनी, तो हमारा अनुभव होई का कि आटवा सना गइल बा कि नहीं सनाई। लेकिन जे मारता ओकरा न बुझाता कि आटवा टाइट बा, तनी पानी डाल के करा के टाइट करी चाहे ढीला करी। लेकिन हम तो बैठ के देखत तनी, तो जब हम देखत हन तो हमारा अनुभव होई। बोली लोगी अगर वह आटा हो जा सानत तनी, पानी डालत हमारा लोग तो पानी डालत तनी, आटा डालले बनी और वह सानत तनी,
आटा रोटी लायक भइल कि ना भइल ये हम एहिजा से देखते हैं, लेकिन हमरा तो बुझाई ना, हमरा तो यही लौकते कोई जरूरत सानता नहीं सेम जी। तो जे सानता ओकरा अनुभव होता कि अब यार ये आटा के रोटी मुलायम होई। तो अब हम एहिजा से देख के या कहीं जाके कहीं वह आटा हम सान लेब, हम देख ले बनी आ तब के कहे तो लो सान लो, तो गामला देख लेबा, आटा देख लेबा, पानी देख लेबा, तो आटा डाली पानी डाली या गामला में तो पता चली कि आधा किलो आटा आधा किलो पानी वो हो गई लपसी भइल कि ना भइल। वो कबो सना पाई, ओकरा खातिर का करे के पड़ी कि ओकरा से पूछे के पड़ी कि माई तनी हमरो काटवा साने के दे, केंगा सनाई। आ महतारी रही तो सिखाई कि बाबू हेंगा आटा सान। आ जब वो तनी सा पानी ढेर डली है तो एक चटकन मारी मुड़ी पर कही कि का कैले अरे सतुआ घोरत रे पिए के बा देखेंगे सानल जाला, उ सिखाई। तो जौन उ सिखा के पास करी ओई में आ जौन हम देख के करत नहीं ओई में दोनों में अंतर बानू जरूर बा। तो गुरु का करलन, गुरु उ मार्ग बतावेलन कि हेंगा तहरा आटा साने के बा, हम का हम देखले बनी। तो ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा मंत्र है, ओइमें तीनों लोक बा ओम नमः शिवाय में। लेकिन अगर केहू से पूछल जा, केहू से पूछी जे भी बा अपना भाई में कि भैया तीनों लोकवा बा कहाँ, आ तो वह नहीं खेलो आकाश लोक, पताल लोक, अमृत लोक है, तीन गो लोक लौकता। तो ये बतावा कि जब ये तीनों लोकवा लौकता तो तनी हमरा के पताल लोक में ले चलो, मृतलोक में तो हम बानी हमरा लौकता, लेकिन तनी पताल लोक में लेके चली ना रहुआ हमरा के भैया जी। तो वो कहें कि तरह के बुझाता केहू सिखा दिले बा, ये अब भटक गई बड़ी, जा 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 महादेव जी में तू अब नहीं खू। अरे वो नहीं खी रहुआ नहीं खी, ऐसे रहुआ नहीं खे जानकारी कि तीनों लोग कहाँ बा। देखिए तीनों लोग हमनी के शरीर में बा, आकाश लोक, पताल लोक, अमृत लोक। जब पैर काम कोई बंद कर देला चलल तो लोग कहेला कि अभी खत्म बड़ा, निका से कुछ होत नहीं खे। हाथ अगर टूट जाई तो वो लोग ई ना कही कि खत्म बड़न, ऐसे कि हाथ टूटल बा, पैर से रुआ चल सकिले। तो पैर हो गई मृतलोक, पेट हो गई पैर हो गई पताल लोक, पेट आ सीना हो गई मृतलोक, आई धर से ऊपर जो स्वर बा ई हो गई आकाश लोक। तो एकरा अंदर जब घुसब तब महादेव के जानब है, तो एकरा अंदर तक घुसनी ना ढूंढे के बाद ढूंढे के बाद हाँ अनाज तो वह होई, जान तो नहीं का होई, का होई लास्ट में, कि लास्ट में हुई ई है कि हरिहर डोलिया के ललका हरावा, हरिहर डोलिया के ललका हरावा, आ कन्हिया पे लेके चलले चारी गो कहारवा। देखी उस समय जब आई लास्ट समय वह होई कि हरिहर डोली रही आ ललका ऊपर से चननी तना जाई आ तब चार जना मिल के लेके जाई हैं। लेकिन आज के डेट में वो चार जना से नहीं पूछात कि हो तू काहे हमरा के लेके जइब, आइले तो महादेव जी नहीं गई, आज ले महादेव जी तो नहीं गई तो हम काहे जाए हो। लिखल बानू कि माँ बिना बछड़ा पिता बिना घोर आ ना ढेर तो थोरो थोड़। तो जब महादेव जी के हम मननी हम कहारवा पर बैठ के जाता नहीं तो मतलब है कि महादेव जी के हम ना मननी। गलती बा कि सही बा? ये बात के बात सही बा। तो महादेव जी के जब हम मान लेब तो जेंगा महादेव जी अमर हो गई नी वही हमरो का तुम्हें अमर बनाए कि ना बनाए? जरूर बनाए। लेकिन अगर बाहरे बाहर हम जानब तो हम अमर होखब ना होखब, जब है भीतरी में जानब तो अमर होखब। ऐसे कि जीवा यही में से निकली
जीव से कल्पना करी। तो आगे का कहतनी ई भरत शर्मा के गीत है निर्गुण। बरजे न केहू नहीं रोके न छेके। का कहतनी कि बरजे न केहू नहीं छेके न रोके। जात दुल्हनिया के केहू न टोके। जात दुल्हनिया के केहू न टोके। केहू पहेला न तनी भेजिया समाचारवा। केहू नहीं के कहत खिस्सा कहल बा कि जाना बेराई में से जीव निकल गईल। अगर ए बेरा रुआ अपना घर से जाता नहीं तो रुआ घर के बेटा पतो मालिक कहता कहाँ जाता रू आ जाता रू तो फोन करी हो खबर दे दी हो। लेकिन जब उस समय आवता तो वो आदमी नहीं के बोलो कि तू कहाँ जाता रू। केहू न रोकी जब चला ना तो केहू न रोकी। तो कहल बा कि बरजे ना केहू नहीं छेके ना रोके। आ जात दुल्हनिया के केहुए न टोके। आ केहू नहीं के कहत कि भेजिया समाचारवा। कहता केहू ना कही। तो आखिर वो दिन ना आवे जौना के चलते हमनी के महादेव के शरण में जाए के प्रयास करत तनी सन। आ वो कौना माध्यम से आ तो गुरु के माध्यम से। गुरु के बिना गुरु के ज्ञान ना होई। गुरु करही के परी। आजे गुरु कैले बा ओकर कल्याण भइल बा। भगवान राम जी रहनी उहो के गुरु रहनी। एक गुरु कोई नहीं थे। हर बात में गुरु बनी। हर जगह गुरु बनी। स्कूल में गुरु बनी, मंदिर में गुरु बनी, सब जगह बनी। सब जगह वहाँ गुरु बनी। ऐसे लिखल बा कि बिनु गुरु ज्ञान नहीं होगा। हम पूजा कर लेब लेकिन केगा करे के भाई हमरा मालूम नहीं है। ये हमरा मालूम नहीं है कि महादेव जी के पहले हम जल चढ़ाई आ कि पहले भोग लगाई। ये हमरा मालूम नहीं है। अगर हमार भक्ति सही बा तो केगा सही बा कि जब हम देखले बनी लोग के कि लोग हेगा करेला हमू करतनी आ कहीं महादेव जी के ना अच्छा लगे तब तो ऐसे अच्छा बा कि एगो तीसरईत के रखल जाला। बियाह होला तो अगुआ के काहे रखल जाला कि कोनो भी बात होई तो बियाह के पहले ओकरा के पकड़ल जाई। बढ़िया से गवाही दी। ते गुरु के करे के चाही। आ बिना गुरु के ज्ञान ना होई। आ अपना मने अगर मान लेता नहीं कि फलानवा गुरु हम मान लहनी तो उसे कुछ हो जाई ना। कुछ ना होई। इतिहास गवाह बा कि शंकर भगवान के पत्नी सती के जब शरीर वहाँ के कूदनी अग्नि कुंड में तो शंकर भगवान के काहे जाके वहाँ के अपन मने वो जटा में से निकलनी। का नाम रहे जी वहाँ के वीरभद्र के। हाँ वीरभद्र के शंकर जी वही जैसे ना मार देती। तो ऐसे ज्ञान ली कि जब शंकर भगवान ऐसा महादेव वीरभद्र के उत्पन्न कैनी का जरूरत रहे। कोनो जरूरत ना रहे। तो वहाँ के ऐसे उत्पन्न कैनी कि संसार में जितना जाना तुम डायरेक्ट हमरा के बुझता रहो तो हम डायरेक्ट नहीं खी। हम डायरेक्ट नहीं खी। डायरेक्ट हम केहू के ना मिल पाए। हमरा के मिले खातिर माध्यम ले तबे हम मिलब। ऐसे कि वीरभद्र के अगर महादेव चल रहती तो डायरेक्ट राजा दक्ष के मार देती। लेकिन डायरेक्ट तो ना मरनी वीरभद्र के भेजनी। तो ऐसे का होगा। ऐसे ज्ञान करे के चाहिए। हमनी के चैतन्य प्राणी बानी सन। हमनी के सोचे समझे के चाहिए कि आखिर कैसे ही भइल। आज रात में रउआ लोग जाए बा सुतब ते वो बेरा सुते के बेरा ये बेरा से ना जब राती खान सुतब तब याद करब कि गुरु भाई आई रहुअन गुरु भैया वो कहून कि जब महादेव भीतरिए बानी तो भीतरिया केगा हम देखब। तो भीतरिया देखे तो हमारा मंदिर में जाए के पड़ी। हनुमान जी के दरबार में जाए के पड़ी। शंकर जी के मंदिर में जाए के पड़ी। राम जी के मंदिर में जाए के पड़ी। सब देवी देवता 33 कोट देवी देवता के पास जाए के पड़ी। काहे जाए के पड़ी। आ तो हमारा भोजन चाहिए नू। भोजनवा कहाँ से मिलता।
प्राकृतिक देती है नु। इतना हमनी के फसल तैयार कैनी है सन आ एगो झोंका प्राकृतिक के आइल हो सब भिज गइल नु। तो जे हमनी के खियावता, हमनी के कपड़ा चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ये सब कुछ ये देता उहे नु बनवले भाई मंदिर आज जितना भी बा देवी देवता। तो ये बड़ा ओकरा कर हुआ ना जानो आ डायरेक्ट भगवान के लगे जाए के सोच लहनी तो प्राकृतिक रुआ कही नु केगा तू चल जेबू। हमार खैले बड़ू तो दी के 500 के साड़ी पहनलू हो, फर्स्ट क्लास के रसगुल्ला खैलू, सेवई बनौलू, खीर पूरी खैलू आ लब्ध महादेव के लगे चल जेबू ना जाए दे। बड़ी कर्तव्य करे के बनी। तो अगर महादेव को जानना है तो आपको गुरु करना पड़ेगा। बिना गुरु के ज्ञान ना होई। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय। बाबा बाबा जी एक बात पूछे। एकदम पूछिए। पूछा था इधर से इस संसार में 3 लोक में शिव गुरु में घुसल गलो, तो शिव गुरु में घुसल तो काहे रे कार बोला खालो हमने के तरह उम में, लेकिन सारा जितना गुरु बहनी बाड़ी गुरु भैया वालो सब रेकारे में बालो नमः शिव में, हमने उम में बानी थे। तो एकरे मतलब से पूछे काना कारण से उम नाम नहीं करे धरो उनके मैंने बात हिंदा से लोग देखिए निराकार में बालो, निकार में माने वो लोग का आकार नहीं खे। यही में दुख घर हो गइल बा। आही बा बताई ना है ये सब के रेकार बा, लेकिन हम तो ओम में बानी। देखिए तो यही से पूछे काहे गुरु बानी किसी अभी ओम नहीं खन को। देखिए ओम नमः शिवाय, ठीक। ओम जो है, ओम क्या है? ओम शंकर भगवान के नाभि से निकला हुआ वाक्य है, ठीक है। नमः शिवाय, नमः का मतलब होता है कि नमन करना। किसका नमन करना? उस शिव का जो अमर है। तो अमर कहाँ है? वो हमारे अंदर है। तो इसका नमन करना है। यहाँ हमारे अंदर जो नाभि से ओम निकला है, ये नाभि जो हमारा है, जो पेट है, यहाँ पे वो है, ये हृदय में है। हम बाहर कहते हैं ना कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सुने होंगे लोग कि कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बनमाही। कस्तूरी मिर्ग के कुंड में रहे, कुंडल में, लेकिन वो कहाँ ढूंढे? जंगल में। कहाँ महकता, कहाँ महकता? मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।